हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको प्रॉफिट लॉस का ये 8वां पार्ट बताने वाला हूं। तो इस पार्ट में हम लोग 3 टाइप के सवाल पढ़ेंगे जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस टॉपिक में हम 3 टाइप के सवाल को पढ़ेंगे। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का 8वां भाग है। 7 भाग बनाकर मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को लगाते हैं। स्क्रीन पे पहला सवाल है, ध्यान से इस सवाल को पढ़ेंगे। बहुत ही ट्रिकी वे में आपको मैं समझाऊंगा। सभी प्रश्न आप बहुत ही कम समय में सीख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दुकानदार किसी वस्तु का 2/3 भाग 15% के लाभ पर और शेष भाग 12% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 4 विकल्प दिया है और इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आपका बने तो इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं ध्यान रखिएगा। कुछ नोट पॉइंट है, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में लाभ की बात करें तो वहाँ पे वैल्यू प्लस लिखनी है। अगर प्रश्न में हानि की बात करें तो वहाँ पर हमको माइनस लिखना है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रतिशत प्रॉफिट आर लॉस, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस कैसे लगाएंगे। देखिए, 2/3 भाग 15% के लाभ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 भाग गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 15%, क्योंकि यह लाभ है इसलिए यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं, उसके बाद प्लस करेंगे। अब देखिए, शेष भाग 12% के हानि पर बेचता है, तो शेष भाग कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। शेष भाग 1 में से 2/3 को आप घटाएंगे तो शेष भाग मिलेगा 3 × 3 - 2/3, तो 1/3। तो यहाँ पर शेष भाग कितना हो जाएगा 1/3। यह शेष भाग निकालने का नियम है कि 1 में से आप अगले भाग को घटा दीजिए तो आपको शेष भाग मिल जाएगा। अब गुणे, देखिए 12% की हानि पर बेचता है तो यहाँ पर -12% हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। देखिए, 2 × 5 = 10% और -4 × 1 = 4% तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6%। अब बताइए, जो 6% आया है यह आपका प्लस में आया है कि माइनस में आया है। तो आप कहेंगे सर प्लस में आया है, तो प्लस में आने की कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6%। अगर यह वैल्यू माइनस में आती तो आप बताते कि हानि इतना होता, तो आप इसे हानि प्रतिशत बताते। तो ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो प्रॉफिट हो जाएगा, कुल लाभ कितना हो जाएगा 6%। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए होगा। ध्यान रखिएगा, विकल्प में 6% हानि भी दिया है, लेकिन आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा, क्योंकि 6% जो आया है वह वैल्यू पॉजिटिव में आई है। तो पॉजिटिव में आने की वजह से क्या हो जाएगा लाभ। और इस छोटे से पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप के सवाल बने तो लाभ रहेगा तो प्लस लिखेंगे और हानि रहेगा तो माइनस लिखेंगे। और आपको 2/3 भाग 1/3 भाग 7/5 भाग दे सकता है। तो आइए, यह पहले टाइप का सवाल था बता रहा हूँ, इसी में आपको मैं अगला टाइप बता रहा हूँ कि अगले टाइप का सवाल कैसे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अगले सवाल को देखते हैं। टाइप है, अगले टाइप का प्रश्न है प्रॉफिट लॉस का। ये दूसरे टाइप का सवाल है, थोड़ा सा उससे अलग है। इस सवाल में आपको क्या करना है, बस जैसे ही पहला आप सवाल लगाएं थोड़ा सा उसमें चेंजिंग में किया हूँ। देखिए, इस सवाल को पढ़ते हैं और लगाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर और 1/4 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 620 रुपया का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का आप क्रय मूल्य बताइए। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, तो जहाँ पर लाभ रहेगा वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और जहाँ पे हानि रहेगा वहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो इस प्रश्न में हानि तो दिया नहीं है, हर जगह आपको लाभ दिया है। तो सबसे पहले देखिए, 1/3 भाग 15% के लाभ पे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 15%।
आप प्लस करेंगे। अगला लाइन पढ़िए, 1/4 भाग 20% के लाभ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुणे 20% लाभ है तो प्लस में भी रहेगा। अब प्लस, अब देखिए शेष भाग 24% के लाभ पर बेचता है। तो यहीं पे थोड़ा समझने योग्य बात है कि हम शेष भाग कैसे निकालेंगे। देखिए शेष भाग, अब देखिए पहले आपको कितना मिला है, 1/3 भाग, दूसरा कितना है 1/4 भाग। तो इन दोनों को जोड़कर अगर हम एक में से घटा देंगे तो हमको शेष भाग मिल जाएगा। तो 1 - 1/3 अब प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 + 3 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा आपका बताइए, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 3 7, 1 - 7/12। तो अब देखिए 12 एकम 12 और -7/12। तो देखिए 12 में से 7 गया 5 और बटे में 12, तो शेष भाग कितना आया 5/12। शेष भाग निकाल लेंगे आप, दोनों को जोड़ के एक में से घटा देंगे तो आपका शेष भाग निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/5 गुणे, अब देखिए 24% के लाभ पर ना, तो प्लस लिखेंगे 24%। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। नहीं, अब देखिए यह किसके बराबर होगा, 620 रुपया के बराबर, 620 रुपया लाभ के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे कुल लाभ 620 रुपया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20 और 12 दूनी 24। तो यह हो जाएगा 5% और 5 दूनी 10%। तो देखिए 5 5 10 10 20, 20% बराबर क्या 620 रुपया लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 1% की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1% कितना हो जाएगा 31 के। तो अब हमको 1% तो काम बनेगा नहीं, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा बताइए ज़रा। तो 31 गुणे 100 के, तो ये हो जाएगा 3100 रुपया। ये हमारा निकल के आया क्रय मूल्य। कितना निकल के आया क्रय मूल्य 3100 रुपया। तो इस टाइप के सवाल जब भी बनेंगे थोड़ा सा विशेष रूप से ये ध्यान देंगे कि देखेंगे कि एक भाग कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो फिर अगला भाग कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके बाद शेष भाग देखेंगे कि कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू दिया रहेगा, लाभ भी दिया रहेगा, हानि भी दिया रहेगा। तो जहाँ लाभ देगा वहाँ पर प्लस करिएगा और जहाँ पे हानि देगा वहाँ पर माइनस करिएगा। और टोटल देखिएगा कि यहाँ पर आपको प्रतिशत भी दे सकता है। अगला जब टाइप में करा रहा हूँ अभी, तो उसमें मैं सवाल को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर रुपया दिया है तो बराबर रुपया लिख दीजिएगा। पहले वाले प्रश्न में आपसे सीधे कुल प्रतिशत और कुल हानि पूछ रहा था, तो उस टाइप के भी सवाल आप कर लेंगे। दूसरे भी टाइप के जब भी सवाल बनेंगे तो आप कर लेंगे। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा उस सवाल में हम चेंजिंग करेंगे। इस टाइप के सवाल उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे। जितने भी सवाल बनेंगे आप इसी तरह लगाइएगा, आपके सवाल बहुत जल्दी लगेंगे। प्रैक्टिस तेज कर लेंगे तो और भी फास्ट आप करेंगे। तो आइए तीसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, यह आपका तीसरा टाइप का सवाल है और दो टाइप से थोड़ा सा अलग है। तो जब भी इस टाइप के सवाल को हमें सॉल्व करना होता है तो हम कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हम सवाल को पढ़ेंगे और सवाल में हम काफ़ी चेंजिंग किए हैं और कुछ भी नहीं है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे लाभ है वहाँ पर प्लस लिखना है और जहाँ पर आपको हानि मिलेगा वहाँ पर आपको माइनस लिखना। अगर हमारा जो उत्तर है अगर वो प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर हमारा उत्तर माइनस में आता है तो हानि होगा। तो देखिए हम सवाल बनाएंगे कैसे। यहाँ पर हम अनुपात दे दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सवाल को पढ़ते हैं। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। एक दुकानदार पहली वस्तु को 24% के लाभ पर, ध्यान से पढ़िएगा, और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ और हानि पर बेचे। आपको बताना यही निकालना है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ और हानि पर बेचे जिससे उसे 10% का लाभ हो। तो सवाल पढ़ने के बाद में दोनों सवाल अगर आप लगा ले रहे हैं तो इतनी बात तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हमको जो लास्ट में लिखना है कुल लिखना है, जो इक्वल के बराबर लिखना है वो 10% लिखना है और लाभ दिया है तो हमको प्लस में लिखना है। तो सबसे पहले तो अनुपात को हम समझ लेते हैं।
कि जो हमारा अनुपात है, ध्यान रखिएगा, वह अनुपात 5:3 में है। तो ये हमारा पहला होगा और ये हमारा दूसरा होगा। 5 क्या होगा, पहला होगा, और 3 हमारा क्या होगा, दूसरा होगा। अब बात को यहाँ पर समझिए, अगर अनुपात का हम योग देखें तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। तो अब इस बात को समझिए, 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब सवाल को हम लगाते हैं। क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर 5:3 है पहली वस्तु को 24% के लाभ पर। तो देखिए पहली वस्तु को हम कैसे समझेंगे, पहली वस्तु कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और योग को नीचे कर देंगे बटे 8 गुणे, अब यहाँ पर जो प्रतिशत है उसको लिखेंगे 24% के लाभ पे, तो लाभ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 24%। अब देखिए प्लस करेंगे। अब आगे देखिए दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ और हानि में बेचें, ये हमको नहीं पता है, लाभ और हानि हमको निकालना है। लेकिन हम ये मान लेंगे कि जो दूसरी हमारी वस्तु है, पहले तो हम दूसरी वस्तु की बात करेंगे, तो दूसरी वस्तु देखिए 3 है ना, तो 3 बटे योग 8 गुणे, अब कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है ये नहीं दिया है प्रश्न में, तो इसके जगह पे आपको यक्स मानना है। तो यहाँ पर आप यक्स प्रतिशत कर लेंगे, यही हमको फाइंड करना है, और ये बराबर हो जाएगा इस टोटल कुल लाभ के 10% के लाभ पर। अब यहाँ से हमको यक्स निकालना है और यक्स देखना है कि यक्स का मान प्लस में आ रहा है कि माइनस में। प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 तिरिके 24 और ये हो जाएगा आपका 15%, आप प्लस हो जाएगा 3x बटे 8 बराबर 10%। तो अब उधर ले जाएंगे तो देखिए 3x बटे 8 और 15% उधर जाएगा तो 10 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, -5%। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल है। 3x बटे 8 इक्वल टू -5%, तो 3x बराबर देखिए गुणा कर देंगे 8 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 40% माइनस में, तो x बराबर -40 बटे 3%। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि 40 बटे 3%। अब हमारा सवाल यहाँ पर मिश्रित भिन्न में है, तो यहाँ देखिए 40 में 3 से भाग ले जाइए तो 3 एकम 3 1 हो जाएगा, तो 10 3 तिलिके 9, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 13 सही 1/3%। किस में होगा, माइनस में। तो अब आप ऐसे ही ऑप्शन देख के बता लेंगे। इस माइनस प्लस का बहुत विशेष ध्यान देना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो कि विकल्प में है तो आप लाभ लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस ध्यान रखना है कि माइनस में देखिए यहाँ पर आया है 13 सही 1/3%, तो माइनस किसको शो करेगा, हानि को। अब 13 सही 1/3% देखिए तो यहाँ पर आपको मिल गया -13 सही 1/3% हानि होगा, ये माइनस भी नहीं रहेगा तो हानि लिख देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो -13 सही 1/3% ये हानि होगी। तो इस वीडियो में हम लोग 8वें पार्ट में 3 टाइप के सवाल पढ़े और तीनों टाइप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग टाइप के थे। जब भी इस टाइप के सवाल आप बनाइए लगाइए प्रॉफिट लॉस के, तो आपके सवाल बिल्कुल 100% लगेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और भी मैथ्स की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको परसेंटेज की भी वीडियो मिलेंगी, प्रॉफिट लॉस की भी, साइंस की भी वीडियो मिलेंगी, इंडियन जियोग्राफी की वीडियो मिलेंगी, अदर सब्जेक्ट की सभी वीडियो मिलेंगी, टीकी वे में भी मिलेंगी। तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ें। अभी स्टडी 95 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ताकि आप जान पाएँ कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और वीडियो को आप देख सकें। तो अगर आप वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट भी आप करिए हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।